आज है 28 जून 2025। आज का करंट अफेयर्स क्या है। पहला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार में बनेगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार में बनेगा बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत बनेगा। और इसकी घोषणा यानी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा यूनियन बजट 2025-26 में किया गया था 20,000 करोड़ का। कितना? 20,000 करोड़ रुपये का। इससे बिहार को बेनिफिट होगा कि जो बिजली गुल की समस्या है और पर्याप्त जो बिजली मिलती है उसकी पूर्ति होगी। और न्यूक्लियर पावर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है थोड़ा बहुत, तो ये है। और इसके तहत SMR स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर। साथ ही 1000 मेगावाट का बैटरी भंडारण और 500 मेगावाट घंटा का बैटरी भंडारण किया जाएगा। अगला है बिहार स्पेशल ही। बिहार के पुनौरा धाम कहाँ है? ये सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी एक ज़िला है बिहार का। वहाँ पर पुनौरा धाम में भव्य माँ जानकी यानी माँ सीता की मंदिर बनेगी, राम मंदिर के आधार पर, राम मंदिर के स्टाइल में। अगला है संबंधित राजभाषा से। भारत का राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें भारत के शासन प्रशासन संबंधी काम होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पूछा जाए कि भारत का राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है और इंग्लिश दोनों भी बोल सकते हैं। हालांकि हिंदी है, लेकिन जब हिंदी 1950 में राजभाषा बना था तो इंग्लिश को भी 15 साल के लिए रखा गया था। और फिर 1963 एक्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों को शामिल कर लिया गया था राजभाषा में। राजभाषा मतलब कि भारत में शासन प्रशासन संबंधी जो काम होते हैं किस भाषा में होते हैं? जनरली इंग्लिश और हिंदी में होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 343 से लेकर 351। आर्टिकल 343 में कहा गया 1 में कि हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा वो राजभाषा होगा इंडिया का। एक और प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज। भारत का राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, क्या है इसमें? ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है। भारत का कोई भी भाषा नेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। राजभाषा विभाग का 50वीं वर्षगांठ मनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ये गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य भारत के जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इंडियन लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना है, हिंदी को प्रमोट करना है। ये कब बना? 1975 में बना। तभी तो 50 साल हुआ है, 25 इधर और 25 इधर। 2000 तक में 25 साल, फिर 2025 50 साल। और इस राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने तमिल भाषा में महाभारत पुस्तक ये प्रकाशित लॉन्च किया। इसी से संबंधित एक पहल है हिंदू शब्द सिंधु। हिंदू शब्द सिंधु एक केंद्रीय सरकार की पहल है, इनिशिएटिव है। यह परियोजना राजभाषा विभाग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की संयुक्त मुहिम है। इसके द्वारा राजभाषा विभाग और हिंदी निदेशालय की संयुक्त मुहिम है, जिसका उद्देश्य हिंदी को तकनीकी, प्रशासनिक एवं बोलचाल की भाषा बनाना, सरल बनाना, ताकि हर जगह तकनीक में, प्रशासन में, हर जगह हिंदी का प्रयोग या इंडियन लैंग्वेज का प्रयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन जो एग्ज़ाम लेती है भारत सरकार, UPSC या PCS, खासकर UPSC में हिंदी लैंग्वेज क्या रहता है? सरल रहता है? नहीं रहता। उसमें तो अलग अलग वर्ड, संस्कृत जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जो हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको भी आसानी से समझ में नहीं आता है। तो हिंदी को सरल बनाना एक बड़ा चुनौती है। इसके लिए हिंदी जानने की भी आवश्यकता है।
अगला है प्रीलिम्स फैक्ट, भारत का पहला या फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर का एनबीएफसी क्या है? भारत का पहला मैरीटाइम सेक्टर मतलब समुद्री क्षेत्र का पहला एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। तो इसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? सागरमाला, एस से सागर, एम से माला, एफ से फाइनेंस, सी से कॉरपोरेशन, एल से लिमिटेड। एक कंपनी है जो बनी है भारत का पहला मैरीटाइम सेक्टर एनबीएफसी, जिसका उद्देश्य फाइनेंशियल गैप को कम करना है, समुद्री अवसंरचना का विकास करना है, लॉजिस्टिक्स का विकास करना है। अगला है बहुत सारे पैकेट में, चाहे वो फूड का पैकेट हो या मेडिसिन का पैकेट, उसमें एक सेचेट्स पैकेट रहता है, छोटा सा पुड़िया टाइप का बना हुआ इस प्रकार, उसमें लिखा रहता है लेवल डू नॉट ईट, खाना नहीं है इसे। वो क्या रहता है बेसिकली, वो सिलिका जेल से बना होता है। सिलिका जेल सेचेट भी बोलते हैं इसको, सेचेट यानी कि सिलिका जेल का पैकेट रहता है, डू नॉट ईट लिखा रहता है। इसका काम क्या, ये एक शोषक की भांति काम करता है। शोषक मतलब एब्जॉर्बर, जो मॉइस्चर वगैरह रहता है फूड में उसको सोखने का काम करता है। ये किससे बना होता है ये पूछा जा सकता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, जिसे सिलिका जेल सेचेट भी कहा जाता है, सिलिका जेल का पैकेट। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही बना होता है बालू का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और क्वार्टज में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बने 8वां जो FPV प्रोजेक्ट है, FPV मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट, जिसमें कहा गया कि तीव्र गति से चलने वाले निगरानी रखने वाले जहाज़ों को विकसित किया जाएगा, टोटल 8 जहाज़ों का। उसमें से पहला जहाज़ बन गया है जिसका नाम रखा गया है आदम में। तो न्यूज़ में पूछा जा सकता है, चर्चा में रहे आदम क्या है, तो भारतीय तटरक्षक का पहला तीव्र गश्ती पोत यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल, यानी कि ये तीव्र गति से चलने वाली जहाज़ है जो निगरानी करेगी, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अच्छा कदम है, रेस्क्यू के लिए एक अच्छा पहल है, जिसका नाम रखा गया है आदम। किसके द्वारा बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अगला है इंडियन स्कूल फिलोसफी है टोटल। भारतीय दर्शन में 6 दर्शन की बात की जाती है जनरली। तो पहला है न्याय के फाउंडर माना जाता है ऋषि गौतम या गौतम मुनि। तो याद रखना है गौतम बुद्ध न्याय ऐसे करके, गौतम बुद्ध नहीं, हालांकि ये दूसरे गौतम ऋषि हैं, ऐसे याद रखने का एक मतलब कि गौतम बुद्ध से याद रखते न्याय, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध उनका नाम नहीं है, गौतम ऋषि नाम है, अलग अलग दोनों व्यक्ति हैं। तो न्याय दर्शन में कहा गया है ये किस पर आधारित है? तर्क, ज्ञान और वैध तर्क अनुमान के महत्वों पर ये महत्व देता है। यानी कि पूछा जाए कि कौन सा दर्शन लॉजिक और नॉलेज पर आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्याय के फाउंडर माना जाता है गौतम मुनि को। अगला है वैशेषिक। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो वैशेषिक फिलोसफी है या दर्शन है, ये वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बात करता है। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? किस दर्शन में पहली बार परमाणु सिद्धांत के बारे में बात कही गई है? तो वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन के फाउंडर किन्हें कहा जाता है? ऋषि कनाद को कहा जाता है, या उलूका भी इन्हें कहा जाता है, उलूका। ऋषि कनाद या उलूका को वैशेषिक दर्शन का फाउंडर माना जाता है। वैशेषिक दर्शन एटॉमिक थ्योरी से संबंधित है, वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है। अगला दर्शन है तीसरा सांख्य। सांख्य दर्शन के फाउंडर माना जाता है कपिल को। तो ऐसे अपने यस से सांख्य, के से कपिल, इसके फाउंडर मिलान करने में आता है हमेशा। तो सांख्य दर्शन के
प्रणेता किन्हें कहा जाता है? कपिल को। सांख्य दर्शन में द्वैतवादी प्रकृति की बात कही गई है, डुअलिज्म, जिसमें कहा गया पुरुष यानी कि चेतना और प्रकृति के बीच अंतर होता है। पुरुष यानी कि चेतना और प्रकृति मतलब जिससे वो बना है, उसका मेटेरियलिस्टिक स्वरूप, वो दोनों में अंतर होता है। अगला दर्शन है तीसरा, चौथा योग। योग का मतलब है यूनाइट होना, मिलना, ब्रह्म से, परब्रह्म से मिलना ही योग है। चाहे वो भक्ति योग से हो, कर्म योग से हो या ज्ञान योग से हो, बहुत सारे योग भी होते हैं। तो योग के प्रणेता हैं पतंजलि। और ये शरीर और मन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, आत्म अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी बात करता है। अगला है पूर्व मीमांसा या केवल मीमांसा। पांचवा दर्शन है पूर्व मीमांसा या केवल मीमांसा। इसमें वैदिक अनुष्ठानों, वैदिक यज्ञों की बात कही गई कि वैदिक यज्ञ से भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके हैं ऋषि जैमिनी या जामिनी, प्रणेता हैं इसके ऋषि जामिनी। मीमांसा मतलब होता है तर्क और व्याख्या करने की कला। और सबसे इम्पोर्टेंट है वेदांत, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है। इसके प्रणेता व्यास को माना जाता है। इसमें ब्रह्म को ब्रह्म सत्य, ब्रह्म वास्तविकता बताया गया है। इसमें भी 3 प्रकार के आते हैं वेदांत में सेगमेंट। एक होता है अद्वैत, यानी कि जो डुअलिज्म की बात करता है, अद्वैत। और इसके फाउंडर हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य किसके फाउंडर हैं? तो अद्वैत वेदांत के। दूसरा आता है द्वैत यानी डुअलिज्म, जिसमें 2 चीज़ें, आत्मा और ये ब्रह्म और आत्मा। तो द्वैत के हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य का कौन है? द्वैत वेदांत। और लास्ट में विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, इसके फाउंडर हैं रामानुजाचार्य। एक और दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन या चार्वाक कहा जाता है। चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन। लोकायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनमानस में प्रचलित दर्शन है। इसमें ये एक भौतिकवादी दर्शन है, मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, नास्तिक दर्शन है, जिसमें कहा गया डेथ के बाद फाइनल जो मनुष्य का अंत है वो डेथ ही है, डेथ के बाद आगे कुछ नहीं होता है। इसके फाउंडर बृहस्पति को माना जाता है। और ये मेटेरियलिस्टिक है यानी कि भौतिकवादी दर्शन है। अगला है S-400 किस देश का मिसाइल सिस्टम है? तो रूस का। उसी तरह सुखोई 30 किस देश का एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान है? तो ये रूस का, ये भी रूस का है। F-15 जिसे ईगल भी कहा जाता है, ये अमेरिका का लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट। राफेल किस देश से लिया गया है? भारत को दिया गया फ्रांस से। तो ये 4 इम्पोर्टेंट है। अगला है जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पर रथ यात्रा शुरू हो गया, तो ये न्यूज में है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, किस राज्य में? उड़ीसा में, पुरी तट पर, उड़ीसा के पुरी में। और ये किसके द्वारा बनाया गया? राजा अनंतवर्मन चोडगंगादेव। अनंतवर्मन चोडगंगादेव या गंगादेव के द्वारा बनाया गया।